प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अंदर हमारा जो प्रथम पेपर है वो है आधुनिक काव्य। प्रथम पेपर का आधुनिक काव्य के अंदर जो आधुनिक युग के कवि हैं उनकी व्याख्या और उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। ये आपका प्रथम पेपर है और जो द्वितीय पेपर है वो गद्य का है। गद्य की विविध विधाएं जिसके अंदर नाटक है, निबंध है, कहानियाँ हैं, उनका व्याख्या भाग और प्रश्न उत्तर, वो हमारा दूसरा पेपर है हिंदी साहित्य का। और प्रथम पेपर है आधुनिक काव्य। इसके अंदर हमारे जो प्रमुख कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये कवि हैं। इनका जीवन परिचय, इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर और इनके दिए हुए काव्यांशों की व्याख्या भाग हमें करनी है। इसके अलावा छंद और अलंकार ये एक अलग से यूनिट है और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, उनके प्रमुख कवि कौन से थे और उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी थी। ये हमारा प्रथम पेपर है। तो इस प्रथम पेपर के अंदर हमारे जो पहले कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की व्याख्या करने से पहले इनके काव्यांशों की जो श्याम संदेश दिया हुआ है, इनकी प्रथम जो रचना है प्रिय प्रवास, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उस प्रिय प्रवास के अंदर संकलित अंश है एक श्याम संदेश, उसकी व्याख्या करनी है हमें हमारे पहले पाठ में। लेकिन उसकी व्याख्या करने से पहले हमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा ताकि इनसे जुड़े हुए जो छोटे प्रश्न हैं वो हमारे कवर हो जाएं। सबसे पहले हम जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इन्होंने घर पर ही उर्दू, फारसी और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी मृत्यु सन 1947 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, जिसका रचना काल है 1914 ईस्वी। यानी आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रिय प्रवास का रचना काल कौन सा वर्ष है। तो प्रिय प्रवास का रचना काल कौन सा है? 1914। पद्य प्रसून 1925 में लिखा गया। चुभते चोबदे और चोखे चोबते ये दोनों ग्रंथ 1932 ईस्वी में लिखे गए। बोलचाल, रस कलश और वैदेही वनवास ये तीनों ग्रंथ 1940 में लिखे गए। इसके अलावा इनके दो और ग्रंथों की चर्चा होती है, वो है पारिजात और प्रेम प्रपंच। इस तरह से इनकी ये इतनी काव्य रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चोबते, चोखे चोबते, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, पारिजात और प्रेम प्रपंच। इनके अंदर इतनी रचनाओं के अंदर जो इनका प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास है, प्रिय प्रवास जिसका रचना काल 1914 ईस्वी था और वैदेही वनवास जिसका रचना काल 1940 ईस्वी था, ये दोनों इनकी महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। यानी काव्य रचनाएं कौन सी होती हैं? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य। तो इन सभी काव्य रूपों के अंदर प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास दोनों ही महाकाव्य है। यानी अगर आपके प्रश्न बनता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखे हुए दो महाकाव्य या महाकाव्यों के नाम बताइए, तो कौन कौन से होंगे? प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। इनमें से प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने की थी 1914 ईस्वी में। अगर आपके प्रश्न ये आता है कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, यानी उसके आगे खड़ी बोली नहीं लगता, खाली हिंदी नाम आता कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता थे चंद्रबरदाई। तो ये आदिकालीन हिंदी का रूप है। उसके अंदर उसकी रचना काल भी 1000 ईस्वी के आसपास थी। उसकी
पृथ्वीराज रासो की, तो वो तो है हमारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। तो खड़ी बोली हिंदी, जो कि सन 1800 ईस्वी के आसपास हमारे हिंदी साहित्य के अंदर प्रवेश करती है, उसके अंदर लिखा गया प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास के अलावा वैदेही वनवास भी इनकी महाकाव्यात्मक रचना है। और जो रस कलश है वो एक रीति ग्रंथ है, यानी उसके अंदर रीति ग्रंथों की विशेषताएं देखने को मिलती है। रीति ग्रंथ जिसके अंदर जैसे कि काव्य की आत्मा क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा वगैरह सब कुछ, यानी काव्य के अंगों की जिसके अंदर जानकारी दी जाती है, उनको रीति ग्रंथ कहते हैं। तो इनका जो रस कलश है वो एक रीति ग्रंथ है। रस कलश की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, यानी प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की भाषा खड़ी बोली हिंदी है और रस कलश की भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसके अलावा चुभते चोपते चोखे चोपते के अंदर भी हरिऔध जी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरेदार, सरल और तद्भव शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग इन्होंने किया है। इनका जो प्रथम महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, वह राधा और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। यानी इसकी नायिका है वो राधा है और नायक हैं वो श्री कृष्ण है। संपूर्ण कथानक है वो 17 सर्गों में विभाजित किया गया है। अगर आपके प्रश्न आता है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। 17 सर्गों में विभाजित किया गया है। प्रिय प्रवास का पुराना नाम ब्रजांगना विलाप था, यानी कवि ने पहले इसका नाम, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा था, लेकिन इसके अंदर समाज और राष्ट्र सेवा की प्रधानता होने के कारण इसका नाम प्रिय प्रवास रख दिया गया, जिसमें नंद यशोदा का वात्सल्य और श्री कृष्ण राधा का तप्त विरह विभिन्न मनोदशाओं में प्रकट हुआ है। इसकी भाषा है वो संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और 17 सर्गों में विभाजित है। तो प्रिय प्रवास जो है वो राधा और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा इनका जो दूसरा महाकाव्य है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास है वो श्री राम और सीता के जीवन के ऊपर आधारित है, यानी उसके अंदर श्री राम है वो नायक है और नायिका है वो वैदेही यानी सीता है। तो इस तरह इनके 2 महाकाव्य हैं और प्रिय प्रवास इनका प्रथम महाकाव्य है और हमारे हिंदी साहित्य के अंदर भी खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसके अलावा इनको हरिऔध जी को इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना प्रिय प्रवास के लिए हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। यानी अगर आपके ये भी प्रश्न आता है कि इनको हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है, मंगला प्रसाद पारितोषिक है। मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिऔध जी को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? प्रिय प्रवास के लिए। या विपरीत रूप में भी वो पूछ सकते हैं कि हरिऔध जी को प्रिय प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो मंगला प्रसाद पुरस्कार इन्हें दिया गया। ये हमारे सभी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं जो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। इसके अलावा हरिऔध को हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा करने के कारण इन्हें हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। यानी हरिऔध जी का उपनाम क्या है? हिंदी साहित्य के अंदर उपनाम इनका है कवि सम्राट। कवि सम्राट की इनको हिंदी साहित्य जगत के द्वारा हिंदी साहित्य को दी गई अपूर्व सेवाओं के कारण इनको कवि सम्राट की पदवी दी गई है, उपाधि दी गई है। तो ये प्रश्न आता है आपके कि कवि सम्राट किस कवि को कहते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। उल्टे रूप में पूछ ले कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को किस नाम से जाना जाता है, उनको क्या पदवी दी गई थी, तो उत्तर आएगा आपका कवि सम्राट। श्रीधर पाठक एक कवि थे। श्रीधर पाठक के बाद खड़ी बोली हिंदी को परिनिष्ठित और परिष्कृत करने का श्रेय हरिऔध जी को जाता है। प्रिय प्रवास में राधा और श्री कृष्ण के वियोग को आधार बनाकर समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, प्रकृति का व्यापक चित्रण, भारतीय नारी की मर्यादा एवं उसके आदर्श स्वरूप की सुंदर झांकियाँ उभारी गई है। श्री कृष्ण और राधा इस महाकाव्य में वियोगी ही नहीं अपितु राष्ट्र और समाज सेवा के लिए आदर्श नायक और नायिका है। वे अपने प्रिय के वियोग की अपेक्षा
संसार के प्रति अत्यधिक समर्पित है। नंद और यशोदा का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य इस महाकाव्य में अनूठे ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। संस्कृत की पदावली युक्त क्लिष्ट खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, जिसमें ओज गुण, भावात्मकता और सहरसता है। परंपरागत छंदों को अपनाकर भी कवि ने नई लयात्मक शैली को सहर्ष अपनाया है। वैदेही वनवास में राम कथा को आधार बनाकर सीता के वनवासी जीवन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। मैथिली शरण गुप्त से पूर्व खड़ी बोली हिंदी को पूर्णतया परिनिष्ठित परिष्कृत करके प्रतिष्ठित करने का सराहनीय कार्य खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हरिओद जी ने ही किया। यानी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। तो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि कौन हुए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए निश्चित ही वे आधुनिक काव्य धारा के प्रथम महत्वपूर्ण कवि सिद्ध होते हैं। अब हमारी आगे की वीडियो में हम प्रिय प्रवास के अंदर संकलित अंश श्याम संदेश की व्याख्या भाग करेंगे। धन्यवाद।